आसमान छूते पेट्रोल डीजल को लेकर ये चर्चा शायद आपने भी सुनी हो कि अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो कीमतें कम हो सकती है। लेकिन खुद जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लग भी गया तो कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, क्योंकि राज्य सरकारें सेस लगाकर दाम जितना चाहें बढ़ा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हों, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लगता है कि जल्दी ही सेंचुरी पूरी कर लेंगे। बढ़ते दामों से हाय तौबा मची हुई है, लेकिन राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के अंदर डाल दिए जाएं तो दाम कम हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? ये गलतफहमी कि जीएसटी में आने से और जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो दर है या जो मूल्य है वो घट जाएगा, मामूली फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक जीएसटी में एक आम राय है कि जब तक जीएसटी स्टेबलाइज नहीं कर जाता है तब तक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में नहीं लाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि जीएसटी में आने पर भी मामूली राहत मिलेगी। जीएसटी में आने से कोई उसके मूल्य में और बड़ी कटौती होने की कोई गुंजाइश नहीं। जीएसटी काउंसिल के मेंबर सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया है कि जीएसटी से पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। साथ ही अभी जब तक ये सिस्टम स्थिर नहीं हो जाता तब तक पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा सुशील मोदी ने साफ कहा कि राज्य सरकारें सेस या कर लगाकर दाम बढ़ा सकती हैं। तो राज्यों को ओवर एंड अबव जीएसटी लगाने का अधिकार है और दुनिया के सभी देशों में यही प्रैक्टिस है कि जो जीएसटी की जो रेट है, तो जो भी उनकी जो मैक्सिमम रेट है वो उसके ऊपर राज्यों को टॉप अप करने का अधिकार है। क्योंकि कुल मिलाकर राजस्व का मुद्दा है। अगर राज्यों के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो आखिर विकास का काम कैसे होगा? पिछले 2 हफ्ते से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। आम जनता परेशान है, उसका बजट बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि छोटे छोटे देशों में हमसे सस्ता पेट्रोल मिलता है और जब कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो फिर दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? We are facing so much problem with the prices hike in petrol, because once the price hike in petrol and diesel, we'll get the price hike in every commodity. जो रेट अभी बढ़ रहे हैं प्रेजेंट रेट है और इसका और बढ़ने के भी चांसेस है। गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन कि भाई इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, सो दैट फ्यूल प्राइसेस भी कम होते हैं। ये देश में हम कैसा रहना, हम भी लो क्लास ही छे। अगर किधर तो भी घूमना बोलो तो इतना गर्मी रहती, बस में नहीं घूम सकते, गाड़ियाँ खरीदे। अभी पेट्रोल हम ये गाड़ी का कॉस्ट से भी पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। अभी तक दामों में बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को बताया जाता रहा है, लेकिन असलियत यह है कि कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल तक चला गया था, लेकिन आज ब्रेंट क्रूड $75 के आसपास है। तेल कंपनियों को दूसरा बड़ा फायदा भारतीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी से मिल रहा है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 37 पैसे का उछाल देखा जा रहा है। डॉलर का भाव घटकर 67.41 रुपए तक आ गया है। कच्चा तेल सस्ता हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की आम जनता महंगा पेट्रोल खरीदने को मजबूर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम $78.27, मुंबई में $86, कोलकाता में $80.91 और चेन्नई में $81.26 प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में इसका दाम $69 के आसपास है, मुंबई में $73.64, कोलकाता में $71.72 और चेन्नई में $73 के पास है। सवाल यह है कि आम जनता को फायदा कब मिलेगा? कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया जाता है तो कभी ये कहा जाता है कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल आएगा तो राज्य सरकारें सेस लगा सकती हैं, यानी